जगन्नाथ भगवान हिंदू धर्म में भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और विशेष रूप से ओडिशा के पुरी नगर में स्थित जगन्नाथ मंदिर में उनकी पूजा होती है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ होता है जगत मतलब संसार, के नाथ मतलब स्वामी हो आप। जगन्नाथ भगवान से जुड़े प्रमुख तथ्य। एक त्रिमूर्ति रूप। भगवान जगन्नाथ के साथ उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भी पूजा होती है। दो रथ यात्रा। पुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जिसमें भगवान को विशाल रथों पर बैठाकर पूरे नगर में भ्रमण कराया जाता है। तीन विशेष रूप। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति सामान्य मूर्तियों से अलग होती है। बड़ी बड़ी आंखें, बिना हाथ पैर के स्पष्ट आकार जो आध्यात्मिक प्रतीकों से भरे हुए हैं। चार महाप्रसाद। जगन्नाथ मंदिर में बनने वाला प्रसाद। महाप्रसाद अत्यंत पवित्र और श्रद्धालुओं में प्रिय होता है। यह 56 प्रकार का होता है, जिसे 56 भोग भी कहा जाता है। पौराणिक कथा। नीलमाधव और सब्र जनजाति। प्राचीन काल में भगवान विष्णु ने नीलमाधव के रूप में अवतार लिया था। उन्हें सब्र जनजाति के प्रमुख विश्वसनीय देवता के रूप में पूजा जाता था। ब्रह्म और स्कंद पुराणों के अनुसार राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में भगवान नीलमाधव के दर्शन किए और पुरी में भव्य मंदिर बनवाया। इस मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां स्थापित की गईं, जो लकड़ी की बनी हैं और हर 12 या 19 वर्षों में नवकलेवर अनुष्ठान के तहत बदली जाती हैं। हर कुछ साल में आखिर क्यों बदल जाती है इस मंदिर में भगवान की मूर्ति, जाने दिलचस्प तथ्य। जगन्नाथ टेम्पल। दुनिया के किसी भी मंदिर में स्थापना के बाद मूर्ति नहीं बदलती सिवाय एक मंदिर के। जाने इस मंदिर का इतिहास और दिलचस्प तथ्य। जगन्नाथ टेम्पल प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर ओडिशा के पुरी शहर में है। यह हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। जगन्नाथ का अर्थ जगत का स्वामी होता है और यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण बड़े भाई बलभद्र, बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। इस प्राचीन शहर को भगवान की कृष्ण की नगरी यानी जगन्नाथपुरी के नाम से जाना जाता है। यहीं से हर साल आषाढ़ महीने में रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें दुनिया भर के श्रद्धालु शामिल होते हैं। इसमें अलग अलग रथों पर भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा नगर भ्रमण और मौसी के घर गुंडिचा मंदिर जाते हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास, संरचना और दिलचस्प तथ्य। जगन्नाथ मंदिर की संरचना। पुरी जगन्नाथ मंदिर स्ट्रक्चर। पुरी का जगन्नाथ मंदिर कलिंग शैली में बना है। इस मंदिर की स्थापत्य कला और शिल्प आश्चर्यजनक है। श्री जगन्नाथ का मुख्य मंदिर वक्ररेखीय आकार का है। मंदिर के शिखर पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र है, जो शहर के किसी भी कोने से देखने पर मध्य में ही नजर आता है। अष्टधातु से निर्मित इस चक्र को नीलचक्र के नाम से जाना जाता है। मंदिर का मुख्य ढांचा 214 फीट ऊंचे पत्थर के चबूतरे पर खड़ा है। इसके अंदर बने आंतरिक गर्भगृह में मुख्य देवताओं की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर का यह भाग इसे घेरे हुए अन्य भागों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। इससे लगे घेरदार मंदिर की पिरामिडकार छत और लगे हुए मंडप अट्टालिका रूपी मुख्य मंदिर के निकट होते हुए ऊंचे होते गए हैं। मंदिर की मुख्य मढ़ी यानी भवन 20 फीट ऊंची दीवार से घिरा हुआ है और दूसरी दीवार मुख्य मंदिर को घेरती है। एक भव्य 16 किनारों वाला स्तंभ मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित है। इसका द्वार 2 सिंहों द्वारा रक्षित है। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास। जगन्नाथ टेम्पल हिस्ट्री। मंदिर के रिकॉर्ड के अनुसार भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर को अवंती के राजा इंद्रद्युम्न ने बनवाया था, लेकिन वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण 10वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी के बाद कराया गया। वहीं मंदिर परिसर को बाद के राजाओं ने विकसित किया था। गंग वंश में मिले ताम्रपत्रों के मुताबिक वर्तमान मंदिर के निर्माण कार्य को कलिंग राजा अनंतवर्मन चोड़गंग देव ने शुरू कराया था। मंदिर के जगमोहन और विमान भाग इनके शासनकाल 1078 से 1148 के दौरान बने थे। इसके बाद ओडिशा राज्य के शासक अनंग भीम ने सन 1197 ई में इस मंदिर को वर्तमान रूप दिया था। मंदिर के निर्माण के बाद इसमें सन 1558 ई में तक पूजा अर्चना होती रही और अचानक इसी वर्ष अफगान जनरल काला पहाड़ ने ओडिशा पर हमला किया और पूजा बंद करा दी।
हालांकि विग्रहों को चिलिका झील में स्थित एक द्वीप में गुप्त रूप से पुजारियों ने सुरक्षित कर दिया। इसके बाद रामचंद्र देव ने खुर्दा में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया और उनके स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के बाद मंदिर और इसकी मूर्तियों की पुनः स्थापना हुई। मंदिर 4 लाख वर्ग फुट में फैला है और 4 दीवारी से घिरा हुआ है। मंदिर की प्रमुख बातें। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जगन्नाथ टेम्पल एक मंदिर के कई अनुष्ठान ओडियाना तंत्र पर आधारित हैं, जो महायान तंत्र और शबरी तंत्र का परिष्कृत संस्करण है, जो तांत्रिक बौद्ध धर्म और आदिवासी मान्यताओं से विकसित हुआ है। किंवदंतियां मूर्तियों को आदिवासी जनजातियों से जोड़ती हैं और यह मंदिर वैष्णव परंपरा के 108 अभिमान क्षेत्रों में से एक है। दो मंदिर का सबसे बड़ा उत्सव वार्षिक रथ यात्रा है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों को विशाल रथों में विराजमान कर खींचा जाता है। 3 जगन्नाथ मंदिर में पूजा भील सब्र आदिवासी पुजारी करते हैं। हालांकि मंदिर में अन्य समुदायों के पुजारी भी रहते हैं। 4 अधिकांश हिंदू मंदिरों में भगवान का विग्रह पत्थर और धातु के होते हैं, लेकिन जगन्नाथ की छवि लकड़ी से बनी है, जिसे हर 12 या 19 साल में एक सटीक प्रतिकृति से औपचारिक रूप से बदल दिया जाता है। 5 किंवदंतियों के अनुसार यहाँ कृष्ण का दिल यहाँ रखा गया है और जिस सामग्री से विग्रह बनाया जाता है वह दिल को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए उसे कुछ साल में बदलना पड़ता है। 6 ये मंदिर महान वैष्णव संत रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य और रामानंद से भी जुड़ा रहा है। रामानुज ने यहाँ मंदिर के दक्षिण पूर्वी कोने में इमार मठ की स्थापना की थी, जबकि आदि शंकराचार्य ने गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। यह मंदिर के देवता जगन्नाथ के भक्तों में चैतन्य महाप्रभु का भी नाम शामिल है। 7 दूसरे मंदिरों के विपरीत इस मंदिर में गैर हिंदुओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। धार्मिक कथाओं के अनुसार एक बार राजा अनंत वर्मन को जगन्नाथ के दर्शन हुए। उन्होंने सपने में राजा से गुफा को ढूंढकर मूर्ति को स्थापित करने को कहा था। मान्यता है कि शुरुआत में मंदिर के निर्माण में करीब 1492 वर्ष लगे। 8 मंदिर के शिखर पर चक्र और ध्वज स्थापित किया गया है। सुदर्शन चक्र और लाल ध्वज भगवान जगन्नाथ के मंदिर के अंदर विराजमान होने का प्रतीक है। अष्टधातु से निर्मित इस चक्र को नील चक्र भी कहा जाता है। पौराणिक कारण। अधूरी मूर्तियां क्यों बनी? राजा इंद्रद्युम्न ने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा और उनकी मूर्तियां बनवाने का निर्णय लिया। उन्होंने एक रहस्यमय शिल्पकार, जो स्वयं विश्वकर्मा थे, को मूर्तियां बनाने के लिए बुलाया, लेकिन शर्त यह थी, मूर्ति निर्माण के दौरान कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। जब तक कार्य पूरा न हो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन राजा की अधीरता के कारण उन्होंने दरवाजा खोल दिया और मूर्तियां अधूरी रह गईं। हाथ पैर नहीं बने, कान व अन्य अंग भी स्पष्ट नहीं बने। फिर भी भगवान ने संकेत दिया कि मैं इसी रूप में रहना चाहता हूं। यह रूप ही अब जगन्नाथ स्वरूप कहलाता है। 2 आध्यात्मिक रहस्य। प्रतीकों की भाषा। भगवान जगन्नाथ का यह अनोखा रूप मानवता के लिए एक गूढ़ संदेश है। बिना हाथ पैर के सर्वशक्तिमान ईश्वर को काम करने के लिए भौतिक अंगों की जरूरत नहीं होती। वह बिना हाथों के देता है, बिना पैरों के चलता है। बड़ी गोल आंखें, दिव्य दृष्टि। वे हमेशा जगह कौसा संसार की ओर देख रहे हैं। निर्विकार, निष्पक्ष और हर किसी पर समान दृष्टि। बिना कान, मौन में भी सब सुनने वाले। भगवान को सुनने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं, वे मन और आत्मा की पुकार को भी सुनते हैं। बिना स्पष्ट रूप, सभी जातियों के लिए उनका रूप ऐसा है जो किसी जाति, धर्म या वर्ण का प्रतीक नहीं बनता, यानी भगवान सभी के हैं। 3 दार्शनिक दृष्टिकोण। निराकार में साकार। भगवान जगन्नाथ का यह रूप साकार में निराकार का संकेत है। उनके अंग नहीं हैं, पर फिर भी वे करते, चलते, सुनते, देखते हैं। यह ईश्वर की उस शक्ति का प्रतीक है जो शरीर से नहीं, चेतना से काम करती है।